आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के पेपर के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको हर चीज को बारीकी से बताऊंगा, कैसे अपने को 200 क्वेश्चन बनाने 150 मिनट्स में। बहुत बड़ा टारगेट है, बिना स्ट्रेटजी हो नहीं सकता। इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी दूंगा कि आप लोग अभी इस मॉक टेस्ट में जो भी पेपर कर रहे हो, अभी आपके पास एग्जाम के लिए टाइम है, उसमें ये स्ट्रेटजी अप्लाई करिए। पेपर में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। और अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर वीडियोज के लिए। आइए बात करते हैं हम लोग स्ट्रेटजी की। उसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि हमारे पास जो टोटल टाइम है वो 2 घंटे और 30 मिनट, इसका मतलब होता है 150 मिनट्स हमारे पास। और इन इस 150 मिनट्स में हमें टोटल 200 क्वेश्चन बनाने हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है। आरएमएस का जो पेपर होता है वो इजी आता है। जब आप पेपर देखते हो आपको लगता है यार ये तो इजी पेपर है, मैं कर लूंगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत कम प्रैक्टिस करके चले जाते हैं। टास्क ये रहती है, घर में जो पेपर करते हो वहां इतना आप अपने आप पे यदि डिसिप्लिन होकर काम नहीं कर रहे हो कि एकदम फिक्स डॉट टाइम पे, यदि आपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर कर रहे हो, तो वहां पे एक तो कंटिन्यू पेपर करना है। बहुत सारे बच्चे गैप देके पेपर करते हैं, 2 सब्जेक्ट कर लिया, फिर थोड़ा गैप दे लिया, फिर कर लिया, फिर टाइम जोड़ करके देखते हैं चलो ठीक है मुझे 2 घंटे 30 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये गलत है। आप लोग पूरा पेपर करिए, फिक्स टाइम पे बैठिए, एकदम जैसे 150 मिनट होते बंद करिए, फिर देखिए आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। बिना स्ट्रेटजी के, बिना प्लानिंग के ये 200 क्वेश्चन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। पेपर हार्ड नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन को अटेंड करना चैलेंज है। तो क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए, उसके लिए बात करेंगे। देखिए इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट रहते हैं, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और मैथ्स। सबके अंदर 50 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक के अंदर 50 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये जो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हैं, सबसे पहले रीजनिंग करनी चाहिए। ये मेरा मानना है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सब्जेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अपना माइंड फ्रेश रहता है, ज्यादा पेपर करेंगे तो हमारे माइंड बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपको 30 मिनट्स में करने, कंडीशन विद ओएमआर सीट। ये 30 मिनट ओएमआर सीट के साथ है, यानी आपको 25 मिनट में करने पड़ेंगे, तभी जाके 5 मिनट में 50 आप बबल्स काले कर पाएंगे प्रॉपर ढंग से, जहां मिस्टेक के चांसेस बहुत कम रहेंगे। 50 मिनट में, सॉरी 50 क्वेश्चन जीके वाले 20 मिनट में करने, 50 क्वेश्चन इंग्लिश वाले 20 मिनट में करने, और फिर मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मिनट में करने हैं। टोटल ऐड करता हूं 120 मिनट होते हैं सर, फिर भी तो मेरे पास 30 मिनट है। ये मैं बात कर रहा हूं मेरी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी की, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 आर पे काम करना है। R1 यानी ये राउंड 1 के लिए 120 मिनट निकालने सर। R1 मतलब आपको जब पहली बार पेपर करते हो, जब आप पेपर देख रहे हो, तो जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन आपको आए। अब जो क्वेश्चन नहीं आता है हम लोग वहां पे अटक जाते हैं। हमें ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता कि जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं उनमें ज्यादा टाइम लग रहा नहीं लग रहा। यदि 50 क्वेश्चन में से मुझे मान लीजिए 45 क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे से, और 5 क्वेश्चन नहीं आते, तो बच्चा वहां स्टक हो जाता है। और स्टक होकर के वहां पे जहां उसको 30 सेकंड ज्यादा टाइम देना ही नहीं, विद मार्क शीट, वहां पे वो 1 1.5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट दे देता है। और 5 क्वेश्चन यदि उसके 10 15 मिनट खा गए, तो फिर उसका पूरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। R1 का मतलब होता है राउंड 1, जब आप पहली बार में पेपर को कर रहे हैं, उस कंडीशंस में स्कीपिंग मेथड ध्यान रखिए। आप इसके 50 के 50 क्वेश्चन 30 मिनट में नहीं कर पा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। 50 में से आप 50 में से मान लीजिए आपने 45 बनाए या 40 बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 40 आपने वो अप्रोच कर लिए जो आपको आते हैं, तुरंत कर लिया, डैम श्योर आंसर से, ये कोई दिक्कत नहीं है। 10 क्वेश्चन पेंडिंग है, छोड़ो और उनको राउंड कर दो, टिक लगा दो। टीचर आपने थोड़ा टिक लगा के लिख दो कि आपको ये क्वेश्चन आपको बाद में करने हैं। ये R1 का मतलब है स्कीपिंग, छोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप पहली पहली बार में अटक जाओ उन क्वेश्चंस पे, जो आपको नहीं आ रहा उस पे टाइम दोगे तो बाकी क्वेश्चंस छूट जाएंगे आपसे। और हो सकता है कि लास्ट के अंदर आपने 10 वो क्वेश्चन छोड़ दिए जो क्वेश्चन आपको 100% आ रहे थे, वहां 10 में से 10 नंबर ला रहे थे, और आपने वो 2 नंबर लाने के चक्कर में 10 नंबर खराब कर लिए। तो राउंड 1 पे काम करना, स्टडी का काम करना बहुत जरूरी है, और स्कीपिंग मेथड पे काम करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपने राउंड 1 में किया, क्वेश्चन किया, ये राउंड 2 का टाइम, सॉरी राउंड 1 में आपने फटाफट करना है। और इन सारे सब्जेक्ट मिला करके यदि आपके 30 एक क्वेश्चन रह भी गए, कोई दिक्कत नहीं, आपने 170 पूरे कर लिए, और कितने टाइम में, 120 मिनट में, और ओएमआर सीट भर गई।
आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चन भी रह गए और आपने 160 क्वेश्चन कर लिए जिनके लिए डैम श्योर हो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही घंटे का टाइम लगा, अब भी आपके पास 30 मिनट्स हैं। अब राउंड 1 चालू करना, राउंड 2 चालू करना है और 20 मिनट का टाइम देना है। राउंड 2 के लिए 20 मिनट। अब आपको पूरा पेपर नहीं पढ़ना, अब आपको वो पढ़ना है जो आपने छोड़ दिए थे, उनको बनाइए और उसमें भी ज्यादा मत उलझिए। दोबारा जब देखोगे, क्योंकि एक तो 160 क्वेश्चन हो गए, आपको कॉन्फिडेंट हो, रिलैक्स हो, ओमा सीट भर गई, रिलैक्स हो, ब्रेन काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। अब आपका टारगेट रहेगा मेरे पास अभी 40 क्वेश्चन बचे हैं या ये 30 क्वेश्चन बचे, इन्हीं को बनाना है। अब आप राउंड 2 में एक्टिव होकर के थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करिए उनके, लेकिन थोड़ा स्पीड से करिए। अब आपने मान लीजिए उसमें से बना दिए 30 क्वेश्चन, बना दिए फटाफट करके, जीके क्वेश्चन, जीके देखना आना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने 20 मिनट लगाए, अब फिर भी 10 क्वेश्चन बच गए आपके पास, अब आपके पास फिर भी 10 मिनट है राउंड 3 के लिए। अब 10, 12, 15 क्वेश्चन ऐसे बच सकते हैं जो आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहे हैं। हो सकता है थर्ड बार पढ़ो, रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे उलझे हुए क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट टाइम में नहीं आता, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम में देखते आ गए, या सपोज दैट ये नहीं आ रहा है आपको, अब लगाइए एलिमिनेशन मेथड इन पे लगाइए कि सर ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है और इसके 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। ये लास्ट के क्वेश्चंस हैं जो 10-15 क्वेश्चन जो मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है। मुझे ऑप्शंस में पहले ये देखना है कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा, आपको नहीं पता कि सही ऑप्शन कौन सा है, लेकिन यदि यहाँ पे तुक्का मारोगे आप तो 25% चांस है सही हो, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक सही होने के चांसेस इतने ही रहते हैं, प्रोबेबिलिटी इतनी ही रहती है। बजाय इसके आप लोग क्या करें, आप देखिए कि यार 4 ऑप्शन है लेकिन मुझे पता है सी नहीं हो सकता, इसको तो हटाइए, कम से कम एलिमिनेशन मेथड लगाइए, जो नहीं हो जिसकी डैम श्योर हो, क्वेश्चन पढ़ा कि इससे रिलेशन हो ही नहीं सकता यार। अब यदि आप तुक्का मारते हो तो प्रोबेबिलिटी 33% होगी आपकी, और यदि आप एक ऑप्शन और हटा दो कैसे करके, तो आपके चांसेस सही होने के 50% रह गया। तो जो क्वेश्चन नहीं आए उस पे ये स्ट्रेटजी जरूर से लगाइएगा, जिससे आपके रिमेनिंग जो राउंड 3 के क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे और बढ़िया ढंग से काम करेंगे, तो पूरा पेपर भी अटेंड होगा, ओएमआर भी फिल पूरी होगी, और सारे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे थे उनको दोबारा टच भी कर पाओगे यदि ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो। लेकिन ये स्ट्रेटजी डायरेक्ट पेपर में अप्लाई नहीं हो सकती, उससे पहले आपको घर पे करनी पड़ेगी, इसमें बार बार काम करना पड़ेगा, टाइम को देख के चलना पड़ेगा। यहाँ 30 मिनट्स का ड्यूरेशन है, 30 मिनट्स के बाद आगे स्किप कर देना है, ये 20 का, ये 20 का, 50 का, 30 20 20 50, 30 20 20 50, ये आपके दिमाग में फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तब जाके अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। और ये टाइम मैनेजमेंट आपकी मेरिट में आने के चांसेस को बढ़ा देगा, आपके टाइम को बचा देगा और आपकी स्ट्रेटजी पे काम करेगा और बढ़िया ढंग से काम कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।